मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर नावेद शाबिर जी को, जो कि ICAR से संबंध रखते हैं। प्लीज़ एक बार जोर। Thank you very much. I got to know about this program rather late, so we'll be speaking just extempore. But the initiative this SBCCI, Sabki, has been taken, it is actually revolutionary. For any success, the important things that are required are all here, except a few things, and that one of them was this initiative. Once this seed money comes, there is a lot of fire in the belly of the people, like Suresh Kumar ji, Yadav ji, what he is speaking. Your speech was very small, very cute, and very encouraging, and very impossible. भला बताओ, बीवी से लड़ने चले, आज तक कोई जीता है क्या? मॉम के परों से सूरज फतेह करने निकले आप? लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी कामयाबी नाकामयाबी घर में ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलना, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। और एक चीज़ तसल्ली के लिए भी ये बता दूं कि वो रिश्ता ऐसा है जहाँ हार जीत होती है, पता है आपको? तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप हारे हुए हो, तो एक्चुअली में आप जीते हुए हो। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं देखने की। फिर आपने एक बात कही 2 एकड़ की। देखिए, इंडिया की जो हॉर्टिकल्चर की कंपनी है, देश की सबसे बड़ी, हालांकि आप सुन के डर जाएंगे, वो भी एक लेडी की है और उन्होंने 2 एकड़ से शुरू की थी। बस फर्क ये है कि वो बहू थी एक बहुत बड़े परिवार की, तो उन्हें बर्थडे में जब उन्होंने पूछते हैं हस्बैंड अक्सर कि भाई क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा मुझे आप कुछ ज़मीन दे दो। और इसकी बाकायदा मैंने सक्सेस स्टोरी, मेरी एक बुक है सक्सेस स्टोरी इसके ऊपर। So I accumulated around 56 success stories around the protected cultivation, greenhouse agriculture, high-tech agriculture. तो उसमें farmers, industrialists, suppliers, fabricators, all are covered there, including some institutions. तो उसमें जो है 2 एकड़ उन्होंने लिया और उन्होंने women का self help group टाइप बनाया high-tech agriculture के लिए। 5 लेडीज उन्होंने हायर की आज से करीब 20 साल पहले। आज की डेट में उनके पास 400 टिश्यू कल्चर की, मेरे आने से पहले कुशवाहा साहब शायद टिश्यू कल्चर बोल रहे थे, 400 लड़कियां जो हैं विमेन साइंटिस्ट उनके पास हैं आज की डेट में। एंड दे आर एक्सपोर्टिंग प्लांट्स वर्थ hundreds of crores of rupees. Now this Sabki initiative, I am seeing that, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है इंडिया में कि भाई यू शो मी द प्लांट एंड आई विल टेल यू द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ इट। हमारे देश में इतना स्कोप है कि अगर मेरे हाथ में ये देश होता तो मैं तो, जैसे वो पठान साहब का एक जोक आता है, वो हार जाते हैं तो कहते हैं हटो मिटाओ, दोबारा से होगा, दोबारा हराऊंगा। तो हमारे देश में इतना स्कोप है कि हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। किस में? एग्रीकल्चर में बन जाए चाहे तो। एग्रीकल्चर में जीत गए, बोले हटो मिटा दो, अब टूरिज्म पर वर्ल्ड जीतेंगे। मैं यूरोप गया, पूरे ग्रीस में जैसे घूमा मैं, जितना पूरे ग्रीस में दिखाने को है उससे 4 गुना तो हमारे खाली दिल्ली के अंदर है। लेकिन उसको जो वो परोसते हैं, जो पेश करते हैं प्रोफेशनली, तो हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है। एग्रीकल्चर की एक कमोडिटी, एवरी सिंगल कमोडिटी इज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यू टॉक ऑफ द हर्ब्स, वी आर सेकेंड मोस्ट बायोडाइवर्स नेशन इन द वर्ल्ड। वी आर द पीपल हु आर हाईएस्ट एजुकेटेड इन एग्रीकल्चर। We are the people with highest number of educated scientists in the country.
तो एक बार एग्रीकल्चर पे टॉप करने के लिए छोड़ो 5 साल, अब हम हर्ब्स पे करेंगे, छोड़ो 5 साल, अब हम टूरिज्म पे करेंगे, छोड़ो 5 साल, अब हम एग्री मेडिको टूरिज्म पर करेंगे। हम इतनी तरीके से राज कर सकते हैं इस दुनिया पर, और उन तरीके तरों की छोटी छोटी जो कहानियां लिखी जा सकती हैं, उन कहानियों की तरतीब और उनका नेटवर्क अलग हो सकता है, उनकी डायमेंशंस और एक्सपोनेंशियल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो बीज होगा वो साबित हो सकता है इस सब की। मैं चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है थोड़े थोड़े कलेक्शन करके जब वो सीड मनी आता है, तो मैं एक थोड़ा सा खाका अपनी छोटे से दिमाग से पेश करना चाहता हूँ आप लोगों के शायद समझ में आए। वो ये है कि जैसे ही हमारे पास फंड शुरू होता है, हम कॉम्पिटिटिव ग्रांट ऑफ दीज आइडियाज कर सकते हैं। हम अपना एक बोर्ड बना के उसको इंक्यूबेट करके, हैंड होल्ड करके, टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और उसकी रोड मैपिंग करके और टारगेटिंग करके उस पहले बीज को लगा के कि ये हमारा रहा पहली सफलता, ये दूसरी सफलता। हमारे पास खासतौर से जिन तबकों को लेके, जिन कम्युनिटीज को लेकर आप लार्जली एड्रेस कर रहे हैं, दिस शुड बी एक्चुअली फ्री ऑफ दिस थिंग। जैसे कुछ हमारे यहाँ कहा जाता है, मतलब वेल नोन है कि कुछ कम्युनिटी पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये जुल्म हुआ है। वो जुल्म आपकी अम्ब्रेला के नीचे किसी पर भी नहीं होना चाहिए। 15 लोग 85 पर जुल्म करें या 85 लोग 15 पे करें, बात एक ही है। तो बल्कि जब 85 जुल्म करने लगेंगे तब क्या हाल होगा 15 का। तो हम उसी को पहले ही पॉजिटिव एटीट्यूड में उसकी जो सीडिंग करें, उसकी जो ब्रीडिंग करें, उसकी जो ब्रूडिंग करें, उसको जो ग्रूमिंग करें, उसको जो नर्चर करें, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें that has to be for the nation, for the people, in the larger interest of the people। तो हम इसके जो बीज लगाएं, जैसे ही हमारे पास फंड आता है, तो जैसे हमारी एक बैंकिंग की एफर्ट है, इंक्यूबेशन की एफर्ट है, तो हमारे ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना सकते हैं, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, हम एरियाज बना सकते हैं, उसका जोनेशन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के पीछे मैं तो अभी इसमें लाखों बीज देख रहा हूं जो कि बरगद बन सकते हैं। एग्रीकल्चर भी उनमें से एक है। और देश में इतने सारे आइडियाज़ हैं, इतने सारे जब पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, तो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का like it is millions and millions of opportunities scattered all around us. It is to be seen, it is to be believed, and it has to be groomed, it has to be brought to shape, it has to be shown the light of the day. That is my request to the Sabki, that this initiative should not only see the light of the day, but it has to be very comprehensive, very categorical, very discreet, and very professional in its approach and across the society। जो कि हमारे देश में, हमारा देश जो है ना, ऐसी चीज़ों से हमसे अच्छा कोई देश ही नहीं है पूरी दुनिया में, जहाँ जितनी भाषाएं, जितनी सभ्यता, जितना संस्कार, जितना ज्ञान, जितने हमारे यहाँ तो कहा जाता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो कहते थे इंडिया और चाइना के लिए, क्योंकि वो कहा जाता है शायद वो कश्मीर की बॉर्डर तक शायद आए थे, उससे आगे नहीं आए। हालांकि केरला में पहली मॉस्क और पहली चर्च उनके ज़माने तक बन गया था, लेकिन वो कहते थे कि उनको आइडिया था, लोगों ने बताया होगा, ट्रैवलर्स ने उनको, कि मुझे पूरब से सोच की, फ़िक़ह की ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे पूरब से ठंडी हवाओं का आभास हो रहा है। उन्होंने कहा भी था, पढ़ने लिखना है जाओ तो पूरब की तरफ पढ़ने। दीन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है धर्म का, वो इल्म है। इसीलिए जो कुरान की भी शुरुआत जब की गई थी, जिब्राइल के ज़माने में जब कहा जाता कुरान पहली बार आया, तो पहला लफ्ज़ ही ये था, पढ़ो। और पहला लफ्ज़ किसके लिए था? पढ़ो, जिसको पढ़ना नहीं आता। हमारे पूरी दुनिया में जितने धर्म आए, वो चाहे वो आप गुरु नानक ले लो,
चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद ले लो, चाहे जेसस क्राइस्ट, सारे तो एक तो ग्वाले थे कि उनके पास टाइम बहुत होता था और एक मासूमियत होती थी जानवरों को चराने की, कि उनको पेट भर के एक जिम्मेदारी है, एक मासूमियत है, एक खालीपन है, एक धरती से जुड़ाव है। तो शायद वो सोच और अध्यात्म उनको उन गहराइयों तक ले गया कि जहां तक कोई गया नहीं था, और उनकी रेलिवेंस किसी न किसी शेप में हर जगह हर एक को कोई कमी नजर आ सकती है, लेकिन इंसानियत की जो रूह उन धर्म ग्रंथों में आज भी जहां जहां सब में मिलती है, वो उसको छूने की जरूरत है। और वो एक मरहम सी वारदात हो और जख्म खाऊं मैं। तो जॉन एलिया ने जो कहा है, मरहम सी वारदात हो और जख्म खाऊं मैं, तो अगर ये जख्म इस वारदात और इस सच्चाई के हों और तमन्नाएं यादव जी जैसी मासूम सी हों, तो हम उस 2 एकड़ को क्यों नहीं हम सैकड़ों ऐसी कंपनियां बना सकते हैं। इसके बीज जो है वो सबकी लगा सकते, इसके बीज लगाने का माध्यम सबकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं जिज्ञासाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ और इन्हीं आशाओं के साथ मैं चाहूँगा कि एक बार जो है तालियां सबकी तरफ से हो जाएं। सबकी के लिए तालियां सबकी तरफ से। धन्यवाद। सर ने जो अपने थॉट से हमारे दिमाग के अंदर वो सीड बोया है, आई होप एंड आई अश्योर यू सर, वी डेफिनेटली वर्क ऑन इट। एंड आप जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको उस पर कुछ ना कुछ काम होते हुए दिखेगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं आज। हमारे बीच में जब सर जैसे लोग अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं, यही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें और मोटिवेट करती है कि हम जिस भी रफ्तार से वो काम कर रहे थे उसको हम 10 गुना बढ़ाएं। ये वो पावर बूस्टर्स होते हैं सर की जो स्पीच होती है, सर के जो वर्ड्स होते हैं। हमें ये पावर बूस्टर्स लेने के लिए ही सेमिनार में आना चाहिए। ज्ञान तो नेट पे पड़ा हुआ है, ज्ञान किताबों में भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसे पढ़े कौन? अगर आपको ज्ञान चाहिए, साफ सुथरा ज्ञान चाहिए, तो आप सेमिनार अटेंड कीजिए। क्योंकि जब आप खुद पढ़ने बैठते हैं तो आपका जो फोकस होता है वो यहाँ वहाँ होता है नॉर्मली, लेकिन जब आप सेमिनार में आते हैं और जब आप सर जैसे लोगों या सुरेश जी जो यहाँ पे आए, जब आप इन लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। भगवान ने इन्हें जैसा बनाया, हमें भी वैसा बनाया। हमारे अंदर वो सोच क्यों नहीं है? हमें वो सोच पैदा करनी होगी। और सर की जो स्पीच है, मुझे लगता है आज सर ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है।